वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि सीजेपी के धरने में अमेरिकी नागरिक देखे गए हैं। यानी सीजेपी के धरने पर अमेरिकी नागरिकों का क्या काम है, ये से आप बड़ी सुरक्षा में चूक भी कह सकते हैं। सीजेपी के धरने पर, सीजेपी के प्रदर्शन पर अमेरिकी नागरिक क्या कर रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों कि सीजेपी के प्रदर्शन में अमेरिकी नागरिक देखे गए हैं। ये अमेरिकी नागरिक उनके समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाई दिए हैं और आपको तस्वीरें दिखाएंगे और समझिए किस तरीके से इस आंदोलन का एक तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली की जमीन पर आंदोलनकारी बैठे जरूर हैं, लेकिन इसमें अमेरिकी नागरिक भी दिखाई दे रहे हैं जो सीजेपी समर्थकों के समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समझिए किस तरीके से एक बड़ी सुरक्षा में चूक इसे बताया जा रहा है। हालांकि ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर अमेरिकी नागरिक इस प्रदर्शन में क्या करने पहुंचे हैं। बीती रात भी तस्वीर निकल के सामने आई थी कि कुछ अमेरिकी नागरिक जंतर मंतर के इलाके में देखे गए थे, लेकिन यहां पर और जो अमेरिकी नागरिक है उनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, अमेरिकी नागरिकों का क्या काम है, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये सीजेपी के प्रदर्शन में क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और यही सबसे बड़ा सवाल है। पहले यूएस एम्बेसी की तरफ से जारी की गई एक एडवाइजरी जिसपे पहले ही बता दिया गया था कि 20 और 21 तारीख को क्या होने वाला, उस तरीके की आशंका जताकर वो एडवाइजरी जारी की गई। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिरकार यूएस के नागरिक सीजेपी के प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं। और आप उन वीडियो को देखेंगे तो आप हैरान रहेंगे कि एक तरफ एंटी मोदी स्लोगन्स रेज किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस का जो नागरिक है वो खड़ा हुआ है, वीडियो बना रहे हैं और उसके पोस्टर को आप देखेंगे तो ये पोस्टर समझ में आ रहा है कि कैसे उसका सपोर्ट इस पूरे सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर है। वो खुद को फ्रेम में ले रहा है और उसके बाद दिखा रहा है कि कैसे सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी है वो वहां पे जो नारेबाजी कर रहे हैं, एंटी मोदी स्लोगन्स जो रेज कर रहे हैं, उसमें बहुत क्लियर है। दूसरा जो क्लिप है उसको जब आप देखेंगे तो समझेंगे कि कैसे जब लोकल जो यूट्यूबर्स कह लीजिए वो उस अमेरिकी नागरिक से बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना समर्थन और किस तरीके का एनवायरमेंट वहां पर है उसको लेकर वो बहुत सारी बातें करता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा हो रही है, उसमें क्या विदेशी ताकतों का भी हाथ है? क्योंकि इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि गलत तरीके के र्यूमर्स को स्प्रेड करने में पाकिस्तान का हाथ है। इसके सबूत भी आ चुके हैं कि कैसे इस्लामाबाद में बैठे जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो भारत के अंदर फेक न्यूज और नैरेटिव को पब्लिश करने के लिए सबसे ज्यादा प्रचलन में है और उस कई आईडीज को जो दिल्ली पुलिस ने ट्रैक डाउन भी किया है। लेकिन उस बीच इस तरीके की तस्वीरें आना जहां पे अमेरिकी नागरिक का सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होना, ना सिर्फ शामिल होना बल्कि अलग अलग कैप्शंस डालकर, अलग अलग स्लोगन्स डालकर उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करना, और जब वो अपलोड कर रहे हैं उसके अंदर का कंटेंट सुना जा रहा है, उसके अंदर की जब चीजें सुनी जा रही हैं तो वो एंटी मोदी, एंटी एक तरीके से जो गवर्नमेंट स्लोगन्स है वो रेज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल कई है कि क्या विदेशी ताकतों के प्रचलन के चलते इस तरीके से भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति को लाने की कोशिश की जा रही है? इसमें बैक चैनल कौन लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी ये बताती है और जितने भी घायल पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो एडिशनल डीसीपी रैंक के ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो या उसके अलावा एसीपी, हर कोई इस बात को बोल रहा है कि इनको पीछे से डायरेक्शंस दी जा रही है। इनको बताया जाता है कि किस समय किस पॉइंट पर जाना है और जिस तरीके से मैसेजेस सर्कुलेट किए जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पहले से ही प्लान है। इन लोगों के पास पत्थर कहां से पहुंचे ये भी पहले से प्लान था। तो अब जो सबूत सामने आ रहे हैं, चाहे वो यूएस एम्बेसी द्वारा जारी की गई उनकी एडवाइजरी हो, उसके अलावा अब जो यूएस नागरिक है वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में उनका पहुंचना, चाहे वो उस ग्राउंड पर पहुंचना जंतर मंतर के जहां पर भीड़ खड़ी हुई है, लोगों से इंटरेक्ट करना, तो ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार किसके कहने पर, किसके शय पर ये सब कुछ हो रहा है, बैक चैनल्स कौन लोग काम कर रहे हैं। और अगर आप जंतर मंतर जाएंगे तो आप देखेंगे कि विदेशों से बैठे हुए लोग या भारत के किसी दूसरे हिस्से में बैठे हुए लोग ऑनलाइन फूड की जो डिलीवरी कर रहे हैं, एक लंबी कतार आपको ऑनलाइन डिलीवरी जो बॉयज है उनकी वहां पर आपको नजर आ जाएगी। तो जिस तरीके से क्रम बाय क्रम कह लीजिए या स्टेप बाय स्टेप कह लीजिए जो अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो आपको देखिए हम सीजेपी के प्रदर्शन की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें देखिए और समझिए कि इन लोगों का इस प्रदर्शन में क्या काम है। एक तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि अमेरिकी नागरिक है और अमेरिकी नागरिक ये प्रोटेस्ट में क्या करने पहुंचा है, आप समझिए। और इस तरीके से इस प्रदर्शन को पूरा भड़काया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों को देख के समझिए किस तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया है। क्योंकि जो छात्र है उनसे तो बातचीत सरकार कर ही रही है, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं, जो बेवजह हंगामा कर रहे हैं, उनके समर्थन में अमेरिकी नागरिक के अलावा कौन कौन खड़ा है, ये तस्वीरों को देखिए और समझिए किस तरीके से पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया।
नीट जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उस प्रोटेस्ट को सीजेपी के नाम पर अब देखिए किस तरीके से पूरी दुनिया में पूरे देश की एक तरीके से बदनामी करने की नौबत आ गई है। आप समझिए कि किस तरीके से बाहर की ताकतें, बाहर से आए लोग, अमेरिकी लोग इस पूरे प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस प्रदर्शन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। अमेरिकी नागरिक की तस्वीर हमने आपको दिखाई और इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। राजनीतिक दलों ने इसको हाईजैक किया। उसके बाद अब हमने देखा किस तरीके से हुड़दंग मचा, बवाल मचा, वायलेंस सड़क पर हुआ और उस तनाव के बीच कई लोग घायल भी हुए, जिसमें ज़्यादातर जो पुलिसकर्मी है। पलक मेरी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। पलक, क्या कुछ अपडेट है आपके पास और कैसे देख रही हैं जो कुछ दिल्ली की सड़कों पर घट रहा है?